तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल एमजेड क्लासेस में। और आज हम लोग एमजेड क्लासेस में एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से या अन्य किन्हीं चैनल के माध्यम से। किस प्रकार से जेएसएससी के एग्ज़ामों में धांधली हो रहा, किस प्रकार से किस तरह से कि मतलब विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है कि नहीं। तो इन्हीं बात पे हम लोग चर्चा करने के लिए आज हम इस प्रकृति की गोद में आए हुए हैं, जहाँ पे हमारे सर जो हैं उनके बीच में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हमारे सर का स्वागत करते हैं। जोहार साथियों। जोहार साथियों। तो आज जैसा कि हम लोग प्रकृति के छांव में आए हैं हमारे सर के अनुसार, और बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि इस रूप को हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी माटी की समस्या को अपनी माटी तले समाधान चाहते हैं। हम सोचिए कितने हम लोग अर्बन रूरल एरिया देहात एरिया में अब देख सकते हैं कि हम लोग कितने देहात एरिया से ताल्लुक संबंध रखते हैं, पर भी हम अपने झारखंड राज्य के विकास के लिए अग्रसर है और दिनों दिन हम अपने लिए उसको हथियार के रूप में हम अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में डटे रहते हैं। जी आज जैसा कि हर सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या उस पर आप यूट्यूब हो, हर एक प्लेटफॉर्म पे ये खबरें वायरल होते जा रहे। रिजवान क्रांतिकारी के द्वारा भी, जयराम महतो टाइगर जी सर के द्वारा भी, हर एक के द्वारा, मनोज यादव छात्र नेता मनोज यादव जी के द्वारा हर सबको जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि देखो, जागो बच्चों, युवाओं, ये हमारा, ये तुम्हारा, ये हम सब का झारखंड है और झारखंड से हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते हैं। तो चले सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे सीजीएल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, 16-17 के एग्ज़ाम संभावित तिथि थे, इस पे बात करते हैं। लेकिन आयोग ने अभी तक इस पे क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है, तो इस बात पे हम चर्चा करते हैं। सर से जानना चाहते हैं कि सर अभी तक जो सीजीएल का जो डेट दिया गया था, संभावित तिथि टेंटेटिव डेट दिया गया था, वो अभी तक उसके रिलेटेड आयोग की तरफ से कोई अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। तो इससे क्या होगा, विद्यार्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं उस पर क्या असर होने वाला है? कृपया थोड़ा सा इस पे हमें थोड़ा विस्तार से या संक्षेप में बताने की कोशिश करें। देखिए, या विद्यार्थी को बताइए। हाँ, आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज से अगर हम देखा जाए 10 साल पहले जो परीक्षाएं होती थी, कभी डाक पार्सल के द्वारा आ गया, कभी न्यूज़पेपर में आ गया डेट, तो क्या होता था, किसी का छूट जाता था, किसी का नहीं छूटता था। लेकिन आज का जो दौर है, 19 रुपया में 1 GB डाटा भरा के, चाहे वो किसी भी कंपनी का सर्विस यूज करता हूँ, और हर एक नोटिफिकेशन वो क्लियर करता है। दरअसल बात कहने का मतलब ये है कि अब युवाओं से आप उसको मूर्ख बनाना बंद करें। सही बात है, ठीक है, युवाओं को मूर्ख बनाना बंद करें। 40% खनिज संपदा का मालिकाना हक हमारे जैसे झारखंड राज्य का ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम भारत के विकास में 40% खनिज संपदा का सहयोग करता है। और इस राज्य के साथ अगर 100% दगाबाजी होगी, चाहे वो सरकार पहले किसी की हो या अब सरकार किसी की भी हो, इसका ये जिम्मेदारी होती है। चाहे जेपीएससी की परीक्षा 2017 में ली गई थी और अभी जनवरी में एडमिट कार्ड दिया गया है, ये आप सोच सकते हैं जब तक युवा जागेंगे नहीं, हम होश में, हमारे जो सरकार है, हमारे जो संस्था है, वो होश में नहीं आएंगे। तो मेन टॉपिक में हम थोड़ा सा जल्दी बता देते हैं कि जेएसएससी ने जितने भी परीक्षाएं अभी तक कंडक्ट कराए, मैं हम लोगों को बातें थी कि सीजीएल का जो अभी एग्जाम होने वाला था टेंटेटिव डेट, वो अभी तक क्यों आयोग ने जारी नहीं की, इसके पीछे क्या कारण है, आप इसे थोड़ा सा समझाने नहीं, यही बोल रहे कि जेएसएससी ने इससे पिछले जितने भी परीक्षा कराए हैं, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जेई हो, चाहे आईटीआई ट्रेनर की अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे उससे पीजीटी की हो, हर एक परीक्षा में धांधली, आंसर की में गड़बड़ी, सेंटर में त्रुटियां, ये सब असफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो आप बताइए, अगर जेएसएससी इतना बड़ा असफल होता है तो फिर इस पे शांत क्यों? रही बात जेएसएससी की परीक्षा की, तो जेएसएससी की परीक्षा इसलिए नहीं हुई है क्योंकि जिन जिन एजेंसियों को यह जिम्मेदारी दी गई थी, आपको मालूम होना चाहिए कि 2 महीना पहले एक नोटिफिकेशन आया था आयोग की तरफ से किसी पीजीटी वाला ही आया था, उसके नीचे जो लिखा हुआ था नोटिफिकेशन नंबर 4 में कि वहाँ पे कि जो भी एजेंसी है, वो एजेंसी चाहते हैं कि अगर हम सेंटर को अच्छे से रखें, अगर क्वेश्चन को अच्छे से, सभी कुछ का अगर सुरक्षा चाहते हैं, हमें केंद्र को मिलने के बाद भी 2 महीने का समय चाहिए, अतिरिक्त समय चाहिए। लेकिन इससे क्या होगा, कोई भी लड़का 4 साल से निरंतर, नहीं सर, 4 साल नहीं, ये करीब आपके 8 साल से तैयारी चल रही है। 8 साल से 2015 में जो सीजीएल का वैकेंसी प्रयास, ये 8 साल से लगातार
जो झारखंड के विद्यार्थी हैं, ये झारखंड से बाहर के रहने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं वहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, वो 8 साल से कंटिन्यू तैयारी कर इस एग्जाम के लिए, खासकर सीजीएल के एग्जाम के लिए। हाँ, और जो बार बार टाला जा रहा है डेट पे। ना तब अब होगा, तब होगा, अब होगा, तब होगा। कई ऐसे छात्र हैं जो दूसरे राज्यों के या केंद्र की लेवल की परीक्षा, केंद्र का लेवल का जो परीक्षा है उनमें ढीली तरह से तैयारी कर रहे हैं और अपने राज्य में अच्छी नौकरी प्राप्त के लिए इसी में लगे हुए हैं। इस पे नंबर 1 क्या प्रॉब्लम होगा, जब आप टालते रहेंगे तो बच्चों का धैर्य खत्म होगा, सब्र खत्म होगा और वो क्या करेंगे, तैयारी करना छोड़ भी सकते हैं। जिसके कारण क्या होता है, इनके कारण यही एक बहुत बड़ा त्रुटि है। लगे वाले लगे रहते हैं, लेकिन जब आस तोड़ दीजिएगा तो लगता है नहीं कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा डेट आएगा तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, और इसी में हम लोग फंस जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान चले आप सही डेट पे अगर किसी एग्जाम को नहीं लेते हैं तो उससे क्या होता है कि विद्यार्थियों द्वारा जो भी तैयारी किया जाता है उससे क्या होता है, उनकी मनोबल गिरती ही जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उनका असफलता होने के बहुत सारे चांसेस दूसरी होते सबसे हैं। बड़ी बात है, हाँ। जो करंट अफेयर का पेपर होता है, अब जितना लंबा टालिएगा तो उतना हर ज्यादा- महीना एक एक इम्पोर्टेंट घटना होगा। हाँ। अब बच्चा कौन महीना वाला को 2022 का पढ़े, 2023 का पढ़े, 2020 का पढ़े, 2019 का पढ़े या 2018 का पढ़े, किसका करंट अफेयर ये पढ़ेगा? क्या, ये सरकार को समझे। देखिए इस सरकार को हम, ठीक है, इस सरकार को पूरी आलोचना करना भी गलत है और नहीं आलोचना करना भी गलत है। देखिए अगर वो सरकार ही नहीं जो आलोचना ना सह सके, हाँ। आलोचना होना चाहिए, क्योंकि आप आलोचना आप नहीं सहेंगे तो आप एक अच्छी सरकार नहीं चला सकते हैं, बेशक। है कि नहीं? आलोचना होना लोकतंत्र की चाहिए, सुंदरता है। क्योंकि हम ही लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है और हम ही लोगों की बात नहीं सुनेगी, हम ही लोगों की आलोचना नहीं सहेगी, तो ये कैसी सरकार होगी? देखिए बहुत बड़ी बात ये नहीं है, अगर ये सरकार जो पिछली सरकार है उनके त्रुटि, उनकी गलतियों को अगर सुधार रही है तो कोशिश करे कि जैसे हम एक सबसे बड़ा इवेंट आपको बता दें, आज जो जेएसएससी पीजीटी का जो आंसर किया आया था पिछले दिनों, अच्छा, हाँ। उसमें जो 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में जो गलत थे, अच्छा, आयोग की तरफ से 40 क्वेश्चन गलत ठहराए गए थे। और बच्चों ने क्लेम भी किया था, बच्चों द्वारा आवेदन क्लेम भी किया दिया गया था, हाँ। जिसमें से आयोग की तरफ से मात्र मैथ्स के 22 क्वेश्चन को ही क्या एक्सेप्टेबल किया गया, बोला कि ये गलत है, और बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो बाकी रिमेंड क्वेश्चन मतलब लेफ्ट क्वेश्चन को उन्हें आयोग की तरफ से स्वीकार नहीं किए गए, मतलब उससे गलत होने के बावजूद भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किए गए। इसमें क्या है कि 40 में से 22 क्वेश्चन को स्वीकार कर रहे हैं और बाद बाकी को अस्वीकार कर रहे हैं, 18 बच गए। लेकिन कहने का मतलब इसमें तो ये भी हो सकता है ना, बहुत सारे YouTube प्लेटफॉर्म में ये वायरल हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं मेरा डी है, लेकिन काट के बोलता है नहीं सी है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैं, अब बहुत सारे YouTube चैनल है, सबको देख सकते हैं, हमने क्या हम देखे। तो अब हमें जागने का जरूरत है। 13 तारीख हजारीबाग में अच्छा जो छात्र आंदोलन होगा, मनोज यादव, हाँ मनोज, ठीक है, छात्र आंदोलन होगा। छात्र नेता मनोज यादव का भी बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद करते हैं कि वह छात्र हित में कार्य करें। और 13 दिसंबर को हजारीबाग में छात्र आंदोलन होगा और 15 दिसंबर को सभी रांची चले, चाहे आप तैयारी कर रहे, क्योंकि हमें अपने झारखंड के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। झारखंड बचाओ बाहरी हटाओ अलग मुद्दा है, बड़ा मुद्दा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनों से घिरे हुए हैं, मुझे अपनों ने ठोकर मारा है हमें, हमके क्या बारी, ये हमारी अपनी सरकार है, ये माटी की सरकार है, और माटी की सरकार क्या करे, माटी में मिला रही है। तो कहने का मतलब क्या है भाइयों और दोस्तों कि हमारे इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि सर ने बताया कि सीजीएल के एग्ज़ाम अभी क्यों नहीं हो रहे हैं और किस वजह से नहीं हो रहे, क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं सभी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ त्रुटियां आई है, चाहे वो जेएसएससी जेईई के एग्ज़ाम हो, सिवाय इन्फोटेक वाला मतलब उसमें केस आया हो, या आपके ITI में जिसमें एक ही कैंडिडेट 3 4 मरतबा एग्जाम दे रहे हैं। नहीं, इसमें ITI ट्रेनर अधिकारी सही बोले, उसमें एक नहीं 9 कैंडिडेट है, आप गलत, 9 अच्छा, हाँ, अभ्यर्थी, हाँ 9 अभ्यर्थी 2 या 2 से अधिक पदों पे आवेदन दिए, और हालांकि उसमें 50 अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हुआ है। मतलब आयोग की तरफ से सरासर ये डिक्लेयर कर दिया हम ये आपको क्लियर कर दे, पिछला वीडियो भी हमारा, लेकिन हम आपको एक लाइन टोक रहे थे कि 50 आवेदन रद्द है, और 50 आवेदन में यहाँ 9 से 10 गो अभ्यर्थी 2 या 2 से अधिक परीक्षा में बैठ भी गया है, जिनके डाटा, हाँ, मतलब तो ये जेएसएससी वाले अधिकारी इतना ज्यादा, आप इतना मेहनत करके आप उस पद पे बैठे हैं, आप आप कैसे कर सकते, आप का धांधली ना है। मतलब ये जहां तक देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। आप भी बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें और सही तरीके से एग्जाम लेने की कोशिश खिलवाड़ को रोकना है तो 15 दिसंबर को रांची जेएसएससी का घेराव, मतलब हम लोग के वीडियो के माध्यम से हम और हमारे सर मिल के और हमारी जो टीमें हैं
जो कैमरे के पीछे है, ये सभी हम लोग मिलकर हम लोग गुजारिश करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से या किसी चैनल के दूसरे के माध्यम से, आप किसी भी माध्यम से 15 दिसंबर को जेसीसी घेराव के लिए हम जरूर लोग से भी जरूर जाएंगे, आइए। वहाँ पे आप हम भी लोग भी चलिए। मौजूद रहेंगे, हम साथ आप रहेंगे रहेंगे कि नहीं? एकदम हम रहेंगे, इन्हें टेंशन के मत लीजिए सवाल वहाँ पे। पूछ के भाग जाएंगे? नहीं तो हमारा हाँ, फर्ज है, हाँ। जिस प्रकार से हम आप लोगों को जानकारियां देते हैं, हमारे सर टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो ये फर्ज बनता है कि एग्जाम से रिलेटेड देखा है तो अगर छात्र हित के लिए हम लोगों को अगर लड़ना हाँ, पड़ेगा, लेकिन आगे आना पड़ेगा, तो हम लोग जरूर आंदोलन आएंगे। कैसा होना चाहिए? अहिंसा के साथ। मतलब बापू अहिंसक रूप गांधी में। जी ने कहा था कि सत्याग्रह कीजिए, सत्य के मार्ग के लिए आग्रह कीजिए, वही सत्याग्रह का है। सत्याग्रह का दो ही हथियार है, महात्मा गांधी बापू राष्ट्रपिता के द्वारा। वो पहला हथियार क्या है? सत्य बोलना है, और दूसरा अहिंसा। तो सत्य के साथ रहिए, अहिंसा करते हुए हमें अगर 15 दिसंबर को हम घेराव आंदोलन करते हैं तो अहिंसा के साथ, छात्र उग्र ना हो, अपनी बातें शांति के साथ रखे, ताकि ये आयोग और ये सरकार जो बहरी हो चुकी है, ये आयोग बहरी हो चुके, इस बहरी आयोग को हमें जगाना है, ताकि जगाना भी, और साथ में सही टाइम पे एग्जाम सही टाइम पे एग्जाम दिलाना है, जिससे झारखंड के भविष्य पर कोई अंधकार ना हो। एक बच्चा 8 साल से तैयारी कर रहा है, उसका साल 20 साल का उम्र हो जाएगा, 5-6 साल बाद 25-26 का होगा। माँ बाप बोलेगा अब बाबू एग्जाम मत लिख रहे बाबू, अब थोड़ा सा पुतहिया ला दो। हाँ, अब तो कमाने के लायक हो गए, लाइन दे रहे बाबू, पुतो नी लानबे तो कैसे होवी? एकले मोय काट के प्याज के मत थक गेलू। अच्छा, और नाक पूरी हाँ, बात में मतलब नागपुरी, इस तरह से जिस प्रकार सर जो है ये जो व्याथा सुना बता रहे हैं, ये एक्चुअली सच में ये हकीकत है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जैसे गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पाकुड़ ऐसे क्षेत्र से आते हैं और रांची में रहकर तैयारी करते, एक अभी सोचिए 3 विद्यार्थी रहते हैं और कितनी मुश्किल से वो क्या करते, तैयारी करते, जिनकी उम्र 25, 26, 27, 28, 29 साल हो जाते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी प्रेशर होती है, फिर भी वो अपनी तैयारी में लगे होते हैं कि चलो यार एग्जाम है, एग्जाम की तैयारी करेंगे, निकालेंगे, सारा सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे सरकार तो सोई हुई क्या? एक तो आपको पता है सर कि कल परसों आपको एक दिन पहले पेपर में सरकार क्या करती, घोषणा करती कि हमने 40,000 नियुक्ति देने वाले हैं, उसके अगले दिन क्या होती, 10,000 बढ़ा देती, 50,000 नियुक्तियां। मतलब ये क्या होता है पेपरबाजी में कि एक दिन 40,000 और उसके अगले तुरंत 10 क्या होता है, 10 बढ़ जाता है, कि मतलब 40,000 नियुक्तियां हमने दिए और फिर 50,000 नियुक्ति दिए। तो आप क्लियर तो करे कि 40 दिए हैं कि 50 दिए हैं। देखिए तो इस तरह से जो होता है ना, एक ही न्यूज़पेपर को केंद्र भी दे रहा है प्रचार के लिए, एक ही न्यूज़पेपर को राज्य भी दे रहा है, तो ये न्यूज़पेपर वाला भी ऐठा गया है, इसको जो मन करता है वो छापेगा। रही बात दूसरी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी तक परीक्षाएं जितनी भी हुई है, देखिए मैं इस सरकार की भरपूर आलोचना करूंगा, कोई लेकिन जो अच्छी बात है वो अच्छी भी करनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड चलाएं, अबुआ आवास चला रहे गरीबों के लिए, तो छात्र ये सराहनीय है, ये सराहनीय है, ताली मारने के लिए। लेकिन जो आप छात्र हित में कार्य करें, जो पिछली सरकार ने जेएसएससी में नहीं किया, वही गलती को आप ना दोहराए। आपने कितना बेहतर से परीक्षा का संचालन कराया, तो बस इसका भी संचालन और आगे करा दीजिए, जिसमें आप पिछली बार कितना बेहतरीन सा पीजीटी कराए, उनमें धांधली हो गया, अब जेई करा दिए, उसमें भी धांधली हो गया, ITI ट्रेनर में धांधली हो गया, आपका फिर हजारीबाग सचिवालय वाले जो है उसमें भी धांधली हो गया, 4 एडमिट कार्ड चोरी पकड़ाए गए जाली के रूप से, बाहर के पाए गए थे। अभी जो आने वाले परीक्षा है कि आप जैसे कि कांस्टेबल की परीक्षा बाकी है, CGL की परीक्षा बाकी है, लेडी इंस्पेक्टर की परीक्षा बाकी है, ये सभी इतने सारी परीक्षाओं को सर प्लीज करा लीजिए, क्योंकि देखिए सतत विकास मेरा का कहना पहचान है। अब ये जो सरकार है ना, ये ऐसे नहीं मानेंगे, अब लोगों को बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने आह्वान किया है कि 15 दिसंबर को रांची पे चलना है जेसीसी घेराव के लिए, और 13 दिसंबर को चलना है आपका हजारीबाग पे। तो जो बच्चे अगर हजारीबाग से अगर संबंधित रखते हैं तो उस क्षेत्र में जरूर जाइए, उस जो आंदोलन है, उस जो रैली है, उसमें जरूर से जरूर भाग लीजिए। और जो छात्र अगर वहां नहीं जा पाते हैं तो आप जरूर से जरूर यहाँ आइए और अपनी उपस्थिति आप दर्ज कराइए, है कि नहीं। और इस जो आंदोलन है इसको सफल बनावे, और इस आंदोलन के जरिए सरकार पे ये, कानों पे ये मतलब ये बात पहुंच सके, और ये हो सके कि मतलब एग्जाम जो हो अच्छी तरीके से, CGL की एग्जाम बेहतर तरीके से सही डेट पे हो, और ये जल्द से जल्द आप क्लियर करें कि एग्जाम आप 2023 में लीजिएगा या 2024 में लीजिएगा। प्लीज इस पे पूरा क्लियरिफिकेशन जरूर से जरूर दीजिए। एक छोटी सी बात है, विद्यार्थियों का जो क्या बोलते हैं, एक मनोबल हो, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है सर कि गो डाउन। बस वही हम 2 मिनट के लिए
सभी विद्यार्थियों, आप भी रहिए, सभी विद्यार्थियों गण से यही अनुरोध है, आप अपनी मनोबल को टूटने ना दें। हाँ। जिस तरह भी डेली लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, जिस तरह की आप तैयारियों पे लगे, आप तैयारियों पे लगे रहे। और ये कहना चाहते हैं कि आप पढ़ते भी रहे और 15 दिसंबर को रांची चले, JSSC चले, ठीक एकदम है। चलना है। तो चलिए आज इतना ही समाप्त करते हैं, हम अपने अंतिम वादे को बोलते हुए कि 15 दिसंबर को JSSC रांची चले। चलिए तो चले इसी बात के साथ हम लोग अपने वीडियो को खत्म करते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात करेंगे नए अपडेट के साथ में, है कि नहीं। तो जय जोहार, जय झारखंड। ठीक है।